यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे जो अपन ने समुच्चय की परिभाषाएं पढ़ी थी उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे अपन ने पढ़ा था परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है। ओके, तो अपरिमित समुच्चय तो वह होता है जिसमें अवयवों की संख्या वह निश्चित होती है। ओके, जैसे 2 अवयव है, 5 अवयव हैं, 10 अवयव, यदि अपन अवयवों को गिन सकते हैं तो वह परिमित समुच्चय कहलाता है, और यदि अपन अवयवों को नहीं गिन सकते तो वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यह अपन ने डिस्कस कर लिया था, इसके जो टाइप्स पढ़े थे अपन ने वहाँ पे। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वह है समान समुच्चय। तो जो समान समुच्चय की डेफिनेशन है वह होती है कि यदि किन्हीं दो समुच्चयों में दिए गए अवयव एक जैसे हों तो अपन उन दोनों समुच्चयों को समान समुच्चय कहते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड अब कुछ एक एग्जाम्पल है वे आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे आज एग्जाम्पल नंबर 6। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि बतलाइए कि निम्न समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ओके, बस आपको केवल यह ध्यान रखना है, परिमित का मीन्स होता है अवयवों की संख्या है वह सीमित होगी। ओके, और अपरिमित का अर्थ है कि अवयव जो है वे असीमित होंगे, अर्थात अनंत तक जाएंगे। ओके, ये इसकी डेफिनेशन थी, अपन ने डिस्कस कर लिया है ये पार्ट। तो अब अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि x आपको दिया हुआ है, x बिलोंग टू n, अर्थात x एक प्राकृत संख्या है। जो कैपिटल n है वह प्राकृत संख्या के लिए काम में लिया जाता है। यह अपन देख चुके इसे। तो अब आपको गुणनखंड दिए हुए हैं यहाँ पे 2 की यदि x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर होगा 1, और यदि x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 2। ओके, अर्थात x के यहाँ पे हमें 2 मान मिले इस इक्वेशन से, 1 एंड 2। ओके, तो यदि मैं इसे समुच्चय के रूप में लिखूं तो अतः जो इसका रोस्टर रूप बन रहा है वह है 1,2। तो अब आप देखिए कि इस समुच्चय में हमें केवल 2 अवयव दिए गए हैं। अवयवों की संख्या को अपन गिन सकते हैं, इसलिए जो आपका यह समुच्चय है यह एक परिमित समुच्चय है। ओके, तो इसका टाइप जो है वह है परिमित समुच्चय। ओके, समझ में आया होगा आपको। इसके बाद अब आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि x एक प्राकृत संख्या है। ओके, और x का जो स्क्वायर है वह 4 होना चाहिए। अब आपको मालूम है कि जो x बिलोंग टू n होता है उसमें संख्याएं शामिल होती है 1 से लेकर अनंत तक की। तो यहाँ पे अपन केवल और केवल x की जगह 2 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखें कि चूँकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो अतः x का मान वह 2 होगा। यदि यहाँ पे z दिया हुआ होता, x बिलोंग टू z होता तो अपन x बराबर -2 एंड 2 दोनों ले सकते थे, बट यहाँ पे अभी x बिलोंग टू n है, अर्थात x एक प्राकृत संख्या है। तो इसलिए यहाँ पे अपन केवल और केवल x का मान वह 2 लेंगे। ओके, क्योंकि हमें जो वैल्यू जो है इस समुच्चय से ही लेनी होती है। तो यहाँ पर जो समुच्चय बनेगा रोस्टर रूप में वह है यहाँ पर 2। तो इसके अंदर भी जो आपके अवयव निश्चित है, अपन काउंट कर सकते हैं इन्हें। तो यह भी आपका एक परिमित समुच्चय है। ओके, तो इसका जो 6th एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है वह भी आपका एक परिमित समुच्चय है। नेक्स्ट है x बिलोंग टू n। तो यहाँ पर भी जो x है वह एक प्राकृत संख्या है, अर्थात x का मान है वह
1 2 3 4 5 अप टू अनंत तक कुछ भी हो सकता है, बट जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिखें आप। चूँकि 2x माइनस 1 बराबर 0, तो इसलिए 2x बराबर 1 तथा x का मान यहाँ से आपको मिला 1/2। ओके, लेकिन जो 1/2 है वह एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है, अतः रोस्टर रूप में जो समुच्चय बनेगा उसमें कोई भी अवयव शामिल नहीं होगा। ओके, यहाँ पे अपन इसमें 1/2 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको x का वही मान लिखना है जो एक प्राकृत संख्या हो, बट 1/2 है वह परिमेय संख्या होती है, तो इसे अपन n में शामिल नहीं करते। तो इसलिए जो रोस्टर रूप बनेगा इस दिए गए समुच्चय निर्माण रूप का वह होगा रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय जो होता है वह भी आपका एक परिमित समुच्चय ही होता है। ओके, तो इसको भी आप ध्यान रखें कि रिक्त समुच्चय में अपन अवयवों को गिन सकते हैं कि यहाँ पे कोई अवयव नहीं है। ओके, नेक्स्ट है x बिलोंग टू n। ओके, तो मीन्स यहाँ पर भी हमें x एक ऐसी संख्या लेनी है जो 1 से लेकर अनंत तक के मध्य कुछ भी हो सकती है, और साथ में वह जो वैल्यू है वह एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अब आप देखें कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वे होती हैं 2 3 5 7 11 13, फिर 14 15 16 नहीं आता यहाँ पे, 17 19 20 को नहीं ले सकते, 21 22 फिर हो जाएगा 23, 24 को नहीं ले सकते, 25 26 27 28 29। इस प्रकार से ये संख्याएं वे अनंत तक चलती हैं। तो आप यहाँ पर लिखें कि अतः इस दिए गए समुच्चय निर्माण रूप का जो रोस्टर रूप बन रहा है वह होगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो अब आप देखें यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वे अनंत तक जा रही है, तो इसलिए यह जो आपका समुच्चय है वह एक अपरिमित समुच्चय है। ओके, इसमें जो अवयव हैं वे अनंत तक जा रहे हैं, इसलिए इसको आप अपरिमित समुच्चय में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है x बिलोंग टू n। तो x है वह x एक प्राकृत संख्या है और यह जो वैल्यू है वह एक विषम संख्या है। ओके, तो मीन्स हमें ये जो समुच्चय है इसमें से केवल वे ही संख्या लिखनी है जो विषम होती है। तो इसका जो रोस्टर रूप बनेगा वह होगा 1 3 5 7 9 11 13। ऐसे अपन यहाँ पर भी अनंत तक जा सकते हैं, तो इसलिए यह जो समुच्चय है यह भी आपका एक अपरिमित समुच्चय है। ओके, तो समझ में आया होगा आपको परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय को अपन किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, और इनकी डेफिनेशंस है वे अपन सेकेंड पार्ट में डिस्कस कर ही चुके हैं, तो आप वहाँ पे वापस से देखें एक बार, इन सब डेफिनेशंस को भी याद करें। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर जो 6 अब है इस प्रकार से होगा आपका। नेक्स्ट अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 7। तो इसमें हमें दिया गया है कि समान समुच्चय के युग्म छांटने हैं आपको यहाँ पर। तो समान समुच्चय आपको पता होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो यदि किन्हीं 2 या 2 से अधिक समुच्चयों में दिए गए अवयव एक जैसे हों तो वे समान समुच्चय कहलाते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो जो समुच्चय ए है वह एक एकल समुच्चय है क्योंकि इसमें एक अवयव दिया हुआ है 0। ओके, तो यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है, 0 है वह एक अवयव ही काउंट होगा, तो इसलिए यह जो ए है वह एक आपका एकल समुच्चय है। नेक्स्ट समुच्चय बी की बात करें तो यहाँ पे अब आप देखें कि
x का मान वह 15 से तो बड़ा है, x का मान 15 से बड़ा है, और ये जो और है वह एज इट इज़ लिखा अपन ने। इसका अर्थ है कि x है वह 5 से छोटा है और x का मान 5 से छोटा है। ओके, तो अब ऐसी कोई वैल्यू होती ही नहीं है जो 15 से तो बड़ी होती है और 5 से छोटी होती है। तो यहाँ पर जो x है अर्थात यहाँ x के लिए कोई भी संख्या संभव नहीं है, क्योंकि अपन ऐसी कोई संख्या नहीं लिख सकते जो 5 से तो छोटी होती है और 15 से बड़ी, यह पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अपन 4 की बात करें तो 4 है वह 5 से छोटा है बट 15 से बड़ा नहीं होता, तो आप उसको यहाँ पर शामिल नहीं कर सकते। जैसे अपन बात करें 17 की, तो 17 है वह 15 से बड़ा है, सही है, बट 17 है वह 5 से छोटा होता है क्या? नहीं होता। तो इसलिए यह आपका रॉन्ग है कि ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो अतः जो समुच्चय B है वह एक रिक्त समुच्चय है। ओके, तो इसलिए B है वह इस प्रकार से ही रहेगा, या फिर आप यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें समुच्चय C। तो समुच्चय C में हमें दिया हुआ है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x के बारे में बताया नहीं गया है कि x किस प्रकार की संख्या है। तो आप इसे सॉल्व करें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो अतः x इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिला 5। तो जो C का रोस्टर रूप होगा उसमें आएगा 5। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यदि मैं x बराबर 5 लेता हूँ तो x स्क्वायर की वैल्यू है वह 25 होती है, और यदि मैं x इज इक्वल टू -5 लेता हूँ तो भी x स्क्वायर की वैल्यू 25 होती है। और यहाँ पे यह दिया हुआ नहीं है कि x वह एक प्राकृत संख्या है या पूर्णांक संख्या है, तो हमें ये दोनों वैल्यूज ही शामिल करनी होगी कि x का जो वर्ग है वह 25 होना चाहिए, तो वह -5 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें जो ई समुच्चय है वह, तो इसमें दिया हुआ है कि x है वह इस समीकरण का एक धन पूर्णांक मूल है। तो इस समीकरण को आप पहले सॉल्व करें, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसके फैक्टर करें तो यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को अपन कॉमन लेंगे, तो यह बन जाएगा आपके पास x माइनस 5 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अतः यहाँ से x की वैल्यू हमें मिली -3 एंड 5। ओके, बट अब आप देखें कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x है वह एक ऐसी संख्या है जो धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है अर्थात z प्लस से होगी, और z प्लस में जो वैल्यूज हैं वे आपकी 1 से स्टार्ट होती है। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखें कि अतः x बराबर -3 संभव नहीं है। ओके, तो इसलिए जो रोस्टर रूप है वह हो जाएगा आपका e इज इक्वल टू 5। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि यदि मैं समुच्चय A की तुलना B से करूँ तो A और B में अवयव एक जैसे नहीं हैं, तो A और B समान समुच्चय नहीं होंगे। अब यदि मैं A की तुलना C से करता हूँ तो A में 0 है और C में 5 है, तो ये भी समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि समान समुच्चय होने के लिए समुच्चय के अंदर जो अवयव है वे एक जैसे होने आवश्यक है। नेक्स्ट, यदि अपन A की बात करें D से, तो A और D में भी अवयव अलग अलग है, इसलिए ये भी समान समुच्चय नहीं हो सकते।
इसके बाद में ए और ई की बात करें अगर, तो ए में 0 है और ई में 5 है, तो ये भी समान समुच्चय नहीं होंगे। मीन्स यहाँ पर जो सी और ई है वे समान समुच्चय हैं, क्योंकि दोनों में जो अवयव है वे बराबर दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर लिखें कि चूंकि समुच्चय सी व ई में दिए गए अवयव एक जैसे हैं, अतः समुच्चय ई सी व ई समान समुच्चय है। ओके, यह इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि जो समुच्चय सी है वह एक तो और एक समुच्चय ई, यही दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें दिए गए अवयव एक जैसे हैं। अब आप देखें यहाँ पर कि डी में भी आ रहा है 5, तो लेकिन डी में -5 भी है, तो टोटल यहाँ पे 2 अवयव हैं और इनमें एक एक अवयव है, तो अपन सी और डी को बराबर नहीं मान सकते। ओके, क्योंकि अवयव बिल्कुल एक जैसे ही होने चाहिए। सी और डी तभी बराबर होते जब सी में भी -5 और होता। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस लेक्चर का। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि निम्न समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है। तो यहाँ पर भी मीन्स बात हो रही है समान समुच्चय की। तो समान समुच्चय में आपको मालूम है कि हमें देखना होता है अवयव एक जैसे हैं अथवा नहीं है। यदि अवयव एक जैसे हों तो अपन उन्हें समान समुच्चय कहेंगे। ओके, तो आप चेक करें इसे। तो ए एक समुच्चय जिसमें दिया हुआ है कि एक्स है शब्द एलोय के अक्षरों का एक समुच्चय। तो यदि मैं इसका रोस्टर रूप बनाऊं तो यह हो जाएगा ए कोमा एल कोमा ओ कोमा वाई। ओके, क्योंकि एल वह 2 बार आ रहा है तो इसको अपन रिपीट, जो लेटर रिपीट होता है उसे काउंट करते नहीं है, एक ही बार लेते हैं। नेक्स्ट समुच्चय बी ले, तो इसमें आपको दिया हुआ है कि वाई शब्द लोयल के अक्षरों का एक समुच्चय है। तो इससे भी आप इसके लेटर्स लें एल ओ वाई ए। ओके, तो अब आप यहाँ देखें कि चूंकि समुच्चय ए और बी में दिए गए अवयव एक जैसे हैं, ए एल ओ और वाई एंड वाई, तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं कि चूंकि समुच्चय ए व बी में दिए गए अवयव एक जैसे हैं, इसलिए समुच्चय ए व बी समान समुच्चय है। ओके, अर्थात ए बराबर बी है यहाँ पे। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट एग्जाम्पल नंबर 8 का। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि n एक पूर्णांक संख्या है। ओके, इसका अर्थ होता है n एक पूर्णांक संख्या है और जो z होता है उसमें वैल्यूज होती हैं आपकी -अनंत से लेकर +अनंत तक। तो अब आपको यहाँ पे n की जगह इस समुच्चय से ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए n² का मान है वह या तो 4 के बराबर हो या उससे छोटा हो। ओके, क्योंकि जो बंद साइड है वह n की तरफ है, मीन्स n की वैल्यू वह 4 से छोटी होगी या फिर 4 के बराबर होगी। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें यदि अपन, तो a में जो अवयव होंगे वे होंगे -2। यदि मैं -2 लूँगा n की वैल्यू तो -2 का स्क्वायर 4 होगा। -1 भी ले सकता हूँ, 0 1 एंड 2। नेक्स्ट यदि अपन इसकी बात करें समुच्चय b की, तो यहाँ पे आप देखें कि x एक वास्तविक संख्या है। ओके,
x अब है एक वास्तविक संख्या है और जो इक्वेशन दी हुई है उसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करें। x स्क्वायर यह हो जाएगा आपका -2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे अपन। तो x माइनस 2 एंड x माइनस 1। तो अतः x की जो वैल्यू मिली हमें यहाँ से वह है 1 एंड 2। तो इसलिए जो समुच्चय b है उसका रोस्टर रूप होगा 1 एंड 2। बट जो समुच्चय a और b हैं उनमें अवयव एक जैसे नहीं हैं। तो आप यहाँ पर लिखें, चूँकि समुच्चय a व b में अवयव एक जैसे नहीं हैं, इसलिए a व b समान समुच्चय नहीं है। ओके, तो अर्थात यहाँ अपन लिख सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू b। ओके, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सब डेफिनेशंस है वे याद होनी चाहिए। तो अपन ने जो डेफिनेशंस जो टाइप थे समुच्चय के वो जो लेक्चर डिस्कस किया था उसको भी आप अच्छे से रिवाइज करें और फिर आप इन क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको बताई गई है कि किस में किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ओके, तो आप इन्हें अच्छे से नोट करें और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो वह आप मेरे साथ शेयर करें। ओके, धन्यवाद।